हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है तो वो क्या होता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, अनुमस्तिष्क करता है या फिर पॉन्स? तो मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स करता है, अनुमस्तिष्क करता है, थैलेमस करता है या फिर हाइपोथैलेमस? तो श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? पॉन्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने में अनुमस्तिष्क, पॉन्स, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस कौन मदद करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका काय में होता है, द्रुमिका में होता है या फिर तंत्रिकाक्ष में होता है? तो न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ पे उपस्थित होता है? कोशिका काय में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा? तो जो मेरुरज्जु जो है वो कहाँ से निकलता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? वैसी क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे वश में नहीं होता है। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन है वमन, चबाना, लार आना या फिर हृदय का धड़कना। तो इनमें से अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो चबाना ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉनों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोचने एवं स्मरण क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सोचने और स्मरण, किसी भी चीज़ को याद रखने का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, थैलेमस करता है या फिर पॉन्स करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सोचने और किसी भी चीज़ को याद रखने का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, खांसना कैसी क्रिया है? खांसना जो है ये कैसी क्रिया है? ये अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने में या फिर इनमें से सभी? तो मस्तिष्क जो है इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कान, आँख, नाक या फिर दिमाग? तो इसमें से कौन संवेदी ग्राही नहीं है? दिमाग। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र का जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मनुष्यों में मादा हार्मोन से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर इनमें से दोनों? तो दोनों ही हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है किसके द्वारा होती है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? तो किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? चीनी की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण या फिर ग्लूकोज की कमी? तो घेंगा या ग्वाइटर ये किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
अगला क्वेश्चन, फलों को फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? एथिलीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है या फिर पैरामीशियम में होता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, फूल के द्वारा या फिर बीज के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा होता है। पुष्प में परागकण कहाँ होते हैं? पुंकेसर में होते हैं, स्त्री केसर में होते हैं, पंखुड़ी में होते हैं या फिर बाह्य दल में होते हैं? तो पुष्प में जो परागकण ये कहाँ पे होता है? पुंकेसर में होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का अंडाशय, वर्तिका, परागकोश या फिर तंतु? तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय फल में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन या फिर बहुखंडन? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो नर जननांग है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल है, सरसों है, पपीता है या फिर गुलाब? तो पपीता जो है वो क्या है? एकलिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, अंडाशय होते हैं, बीजांड होते हैं, क्या होते हैं? तो परागकोश में जो है क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में? तो शुक्राणु जो है ये कहाँ पे बनते हैं? वृषण में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनमें नर एवं मादा दोनों एक ही पौधे में स्थित होते हैं, जिनमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पौधे में स्थित होते हैं, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन पौधों को उभयलिंगी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ, कुत्ता, बिल्ली या बकरी? तो केचुआ जो है ये एक उभयलिंगी जंतु है। मानव में गर्भकाल की अवधि होती है, मानव में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये 9 महीने होती है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक मतलब ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग में लेकर के कौन जाता है? तो कौन जाता है? आरबीसी, मतलब रक्त लेके जाता है, लेकिन रक्त का कौन सा भाग? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस या फिर लसिका? तो रक्त को थक्का बनाने में कौन करता है? प्लेटलेटस करता है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, वर्तिका कहते हैं या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग मतलब सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? तो बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर किस में बदल जाती है? बीज में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस या फिर टाइफाइड? तो इनमें से जो टाइफाइड है वो जनन संचारित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भूख प्यास का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में भूख प्यास का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, पॉन्स के द्वारा या फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा? तो भूख प्यास का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, जीव किस परिक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं? प्रचलन के द्वारा, जनन के द्वारा, श्वसन के द्वारा या फिर पोषण? तो जीव अपना जनसंख्या में वृद्धि किस परिक्रम के द्वारा करते हैं? जनन के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का जो आधारीय मतलब सबसे जो नीचे वाला भाग होता है, आधार में जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका या फिर अंडाशय? तो उसको क्या कहा जाता है? अंडाशय।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पे होती है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रासनली में या फिर अग्ना से। तो पाचन की क्रिया पूर्ण जो होती है वो कहाँ पे होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों के मुरझाने एवं झरने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो पत्तियों के मुरझाने और झरने में एब्सिक्स अम्ल ये हार्मोन सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो है ये किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषी पोषण पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक कौन परिवहन करता है? तो कौन करता है? धमनी। उसके बाद फेफड़ा अंग है, किसका अंग है? श्वसन का है, परिवहन का है, पोषण का है, किसका है? तो फेफड़ा जो है ये किसका अंग है? श्वसन का अंग है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। रक्त क्या है? तो रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अमाशय के जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय के जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पानी एवं खनिज लवणों का पौधे में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पानी एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है ये किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीर का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? रेजिन। और गोंद किसका होता है? ये बबुल का। लेटेक्स ये किसका है? जैसे कनेर, बरगद, इन सभी का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है? लेटेक्स। अगला क्वेश्चन है वही सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, श्वसन कहते हैं, जनन कहते हैं या फिर जेब प्रक्रम। तो उसको क्या कहते हैं? जेब प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के दांत के जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्यों में जो है पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, H2O तथा CO2 है या फिर इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक है, पत्ती है, स्टोमाटा है या फिर जड़ है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक ये क्या होता है? हरित लवक। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो पोषण के लिए सरी गली चीज़ों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो अपने पोषण के लिए सरी गली चीज़ों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? कूटपात के द्वारा करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गिल्स किसका श्वसन अंग है? तो गिल्स किसका श्वसन है? अंग है, मछली का श्वसन अंग है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।